यह उन दिनों की बात है जब मराठा साम्राज्य पाकिस्तान की अटक से लेकर कटक तक पहुंचा था और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य नेस्तनाबूद हो रहा था। दिल्ली नाम के लिए ही राजधानी बची थी, क्योंकि दिल्ली का तख्त महाराष्ट्र संभाल रहा। इसी बढ़ती मराठा ताकत को देख बहुत से लोग खूब खाए बैठे थे, जिनमें से एक नाम था नजीब-उद-दौला। अहमद शाह अब्दाली जब पिछली बार उत्तर हिंदुस्तान की लूट करने आया था, तो जाते वक्त उसने नजीब-उद-दौला की हिंदुस्तान का अमीर बख्श चुना था। लेकिन कुछ ही दिनों में दक्कन के मराठा वीरों ने दिल्ली पर चढ़ाई की और नजीब-उद-दौला को भारी शिकस्त दी। इस मराठा रोहिला संघर्ष में हमेशा मराठाओं का पगड़ा भारी रहता था, लेकिन फिर भी मराठा और नजीब के बीच समझौते के लिए बातें चलती रही। मराठाओं की तरफ से सरदार दत्ताजी शिंदे, जो कि एक बड़े सरदार थे, और नजीब-उद-दौला के बीच बैठक हुई, लेकिन सब असफल रहा। एक दिन दत्ताजी शिंदे को खबर मिली कि नजीब-उद-दौला समझौते का नाटक कर रहा है और अफगानिस्तान के दुरानी बादशाह अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की मांग और विनती कर रहा है। इसी के चलते दत्ताजी शिंदे के नेतृत्व में मराठाओं ने नजीब-उद-दौला पर आक्रमण करने की ठानी और दत्ताजी शिंदे की अगुवाई में मराठा सेना ने नजीब पर आक्रमण किया। लेकिन उस वक्त मराठा सैनिक की संख्या कम थी। उसी के साथ दक्कन में रहने वाले मराठाओं के पास उत्तर भारत के मौसम, विशाल नदियाँ, इनकी जानकारी का भारी अभाव था। और दूसरी तरफ जो नजीब-उद-दौला सालों से उसी जगह पर रह रहा था और उसे वहाँ की पुरानी जानकारी थी, और इसी के चलते मराठाओं को शिकस्त खानी पड़ी और यमुना के तट पर सैकड़ों मराठा सैनिक मारे गए और मराठा सरदार दत्ताजी शिंदे की क्रूरता से हत्या की गई। यह बात हवा की तरह पुणे में पहुंच गई और दत्ताजी शिंदे की याद में सारा शनिवारवाड़ा शोकाकुल हुआ। कुछ ही दिनों में यह भी खबर आई कि नजीब-उद-दौला के बुलावे पर अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत पर चढ़ाई करने वाला है। अब मराठाओं का धर्म और कर्तव्य दोनों भी ये कहता था कि उत्तर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए बलिदान दिया जाए। कर्तव्य इसलिए कि मराठाओं के मुगलों के साथ एक अहमदिया करार किया था, जिसमें 6 सूबों के चौथाई के बदले मराठाओं को दिल्ली का पर शत्रु से संरक्षण करना था। और धर्म यह था कि सरदार दत्ताजी शिंदे की हत्या का बदला लेने के लिए उत्तर भारत में कूच की जाए। और इसी के चलते तत्कालीन मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहब ने यह उनके चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और उनके पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में उत्तर भारत की रक्षा के लिए सेना भेजने की घोषणा की। और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली कंधार से निकाल चुका था। यह थी पानीपत युद्ध की वजह। इसके आगे की घटनाएं विस्तार से अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी।